बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जो कथा चल रही है ग्रेटर नोएडा के अंदर, आज उसका अंतिम चरण है। आज आखिरी दिन की कथा है। आखिरी दिन की कथा में आप सभी भारत के जितने भी जो सनातनी हैं और जो गुरुदेव भगवान से प्रेम करते हैं, बागेश्वर धाम के प्रति आस्था रखते हैं और सनातन के प्रति आस्था रखते हैं, ऋषि मुनियों की संतान है और जो भारत भूमि पे गर्व करते हैं, वैसे तो हम गर्व करते ही हैं क्योंकि हम ऋषियों की संतान हैं। तो ऋषियों की संतान का फर्ज बनता है कि आप ऋषियों जैसे काम भी करें। ऋषियों की परंपरा है उस जैसे कार्य करें, जो कार्य हो रहे हैं उनके अंदर उनका साथ दें और उस समागम के अंदर आप शरीक भी हों। तो गुरुदेव भगवान की जो कथा चल रही है, आज उस कथा का आखिरी दिन है। आखिरी दिन की बैठक चंद ही मिनटों में शुरू होने जा रही है। आप सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी ग्रेटर नोएडा के अंदर आमंत्रित हैं। बहुत ही भव्य कथा चली, इतना आनंद आया इस कथा के अंदर, इतनी वृत्तियां छोड़ के गई है सतोगुण ग्रेटर नोएडा और पूरे भारत ही नहीं, पूरी दिल्ली ही नहीं, इतनी उसके माइंड की सफाई हो गई है। जो लोग वहां कथा में गए, उनके जन्म जन्मांतर की जो गंदगी आपके माइंड के अंदर जिसने वास कर रखा था, गंदगी हम ऐसे नहीं कहते, लेकिन अपनों से दूर होने का जो हम डकोसला करते थे या फिर ऐसे बोलते थे कि हमारे जो ऋषि मुनि है, हमारी परंपरा है, उसके अंदर ताकत नहीं, उन लोगों को गुरुदेव भगवान ने शिक्षा के तरह संतों का समागम जगा के ग्रेटर नोएडा के अंदर एक ऐसी अलख जगाई 7 दिन तक कि वहां का प्रत्येक कण कण श्री कृष्ण में वृंदावन बन गया, राम में बन गया। वहां की हर एक एक चीज से सिर्फ यही आवाज आ रही थी, जय कृष्णा, राधे राधे, जय सीताराम, जय हनुमान। तो आज इस कथा का आखिरी दिन है। आप धर्म प्रेमी सज्जन जो छूट गए, किसी कारणवश कथा में नहीं आ सके, वो सभी के सभी आज के दिन आमंत्रित हैं। आज की कथा को आप छोड़े नहीं, पूर्ण आहुति की कथा है। हवन होगा, यज्ञ होगा, भंडारा होगा, ऋषि मुनि आएंगे, बाहर से बहुत बड़े बड़े संतों के दर्शन करने को मिलेंगे। राजनेताओं के दर्शन नहीं चाहिए हमें संतों के दर्शन चाहिए। राजनेता भी आएंगे, लेकिन राजनेताओं के साथ साथ हम संतों के दीवाने हैं, क्योंकि ये संतों की लीला है, संतों की कथा है, ऋषि मुनियों की कथा है। इस पावन बेला के अंदर बड़ा आनंद आया 7 दिन तक, जिसकी हम व्याख्या कर नहीं सकते। आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और अनुभव किया है। तो गुरुदेव भगवान की ये कथा अपने आप में एक बहुत बड़ी विशाल कथा थी, विशाल रूप में थी। इसके आयोजक जो कथा करने वाले थे, वो पूर्ण मतलब उनका क्या, किन शब्दों से हम गुणगान करें, परम सौभाग्यशाली हैं। हम उनको यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी ऐसी प्रेरणा उनके दिमाग के अंदर परमात्मा जगाता रहे और ऐसे ऐसे दिव्य अनुष्ठान वो करते रहें जो हमारा भी कल्याण हो। उनका तो स्वयं का होगा ही होगा, उनका फायदा तो होगा ही होगा, हमारा फ्री में हो रहा है। कुछ भी नहीं करना, हमें तो सिर्फ जाना है और कथा सुननी है। ऐसे ऐसे आयोजन करोड़ों खरबों रुपए लगा के बनते हैं और हमें फ्री में मिल रहे हैं, और फिर भी हम इनका श्रवण नहीं कर रहे, इस कथा में जा नहीं रहे। तो बताइए इसमें गलती किसकी है? जो इतने विशाल आयोजन किसको हटाना है, जिनका हम अनुमान नहीं लगा सकते, इतनी पुलिस फोर्स, इतनी व्यवस्था, कितनी टेंट की व्यवस्था, पूरा का पूरा गांव सजाना पड़ता है, गांव बसाना पड़ता है, पूरा का पूरा गांव भी नहीं, शहर जैसा ही माहौल हो जाता है। क्योंकि जहां पे 10 लाख पब्लिक आती है, वो गांव वाला माहौल ही नहीं रहता। 10 लाख की पब्लिक की 8,000 वोट होते हैं किसी गांव के अंदर, 8-10 हजार वोट, उसके अंदर बहुत बड़ा गांव होता है। लेकिन जहां पे 10 लाख पब्लिक आई, वो तो पूरा का पूरा शहर बन जाता है। तो इस समागम के अंदर जितने भी आए, उनका परम सौभाग्य, अपने जीवन को उन्होंने सफल बनाया और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लिया।
आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन की बैठक के अंदर आप सभी आमंत्रित हैं। धर्म प्रेमी सज्जन, माताएं, बहनें, बुजुर्ग हवन यज्ञ करेंगे, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेंगे। जिन जिन माताएं बहनों ने कलश रखे हैं अपने अपने कलश उठाएंगे और गुरुदेव भगवान के आखिरी दिन की कथा बिल्कुल शतोगुण वृत्ति से एकाग्रचित करके उस कथा को आप श्रवण करेंगे। निश्चित ही पक्का, निश्चित नहीं पक्का, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा, भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी लाल की विशेष कृपा, जिस भक्तों ने जो जिनकी मनोकामना थी वो हनुमान जी महाराज और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से परिपूर्ण होगी और किसी भी चीज की आपके घर के अंदर कोई कमी नहीं होगी। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सारे हाथ बाजरे और ध्वजा विराजे, आंधी मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, वीर प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर, प्रभु चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी की काज संवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मन प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुमरो यस गावे, असै श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कहि सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु,